चलिए एक टॉपिक और रहता है इस चैप्टर में, वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस्ड वायर। मींस यदि कोई वायर एल लेंथ का है और यदि मैं उसको खींच दूं, ये पहला फिगर है जब वो एल लेंथ का है, और ये वो फिगर है यदि मैं इसको खींच दूं। खींचने के लिए मैंने कुछ एफर्ट लगाए होंगे, या तो कुछ वेट लटकाया होगा, आप वेट लटका दीजिए, या फिर मैंने ऐसे करके एक एरो दिखा दिया एफ। यहां से लेके यहां तक लेंथ नहीं है, ये एक एरो है जो ये शो कर रहा है कि मैंने कुछ फोर्स लगाई है डाउनवर्ड, जिसकी वजह से वायर कुछ खिंच गया। ठीक है, एल लेंथ थी तो इस लेट की वो डेल्टा एल खिंच गया, चेंज इन लेंथ इतनी है। थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए स्मॉल एल बोल देता हूं इसको। ठीक है, डेल्टा एल, या तो हम ये बोल देते हैं ये लेंथ, ये चेंज इन लेंथ, या फिर कभी कभी कंफर्टेबल होने के लिए स्मॉल एल लिख दिया। कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ, स्मॉल एल जो भी लेंथ में चेंज हो गया, इस समय बढ़ी है वो बढ़ गई। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस्ड वायर। अब जब आप इसे खींच दोगे तो क्योंकि वायर में इलास्टिसिटी है तो वायर अपनी ओरिजिनल शेप, जैसे आप फोर्स हटाओगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ रीगेन करेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर तो है। हाँ, एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप पोटेंशियल एनर्जी का एबीसीडी भी नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। आप पहले वहां वर्क एनर्जी पावर में जाइए जहां मैंने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मजबूत किया है। यदि आपके दिमाग में आज भी यही है कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब तो सिर्फ mgh होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। आप पहले वहां जाइए कि पोटेंशियल एनर्जी केवल mgh नहीं होती। ठीक, जब हम धनुष खींच देते हैं, या है ना, धनुष खींच देते हैं तो उस धनुष खींचे हुए में भी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। स्प्रिंग दबा देते हैं या खींच देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। खिलौने में चाबी भर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। दो मैग्नेट के सेम पोल पास पास ले आऊं, मेरे छोड़ते ही वो भगेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। आज हमें इस वाले सिनारियो में पढ़नी है। हालांकि ये टॉपिक नाम से अलग है, काम तो आप पढ़ चुके हो। ये बिल्कुल वही चीज है जैसे आपने किसी स्प्रिंग को खींच दी, और स्प्रिंग को जब खींच देते हैं तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आप पास्ट में पढ़ चुके हो, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स माने जितना भी आपने खींचा है। सपोज करो मैंने यहाँ एल लिया है तो आप इस फॉर्मूले को फिर हाफ के एल स्क्वायर बोलोगे ना। फिर यदि मान लो स्प्रिंग में मैं एक्स वर्ड ना यूज करके ये बोलूं कि मैंने स्मॉल एल लेंथ उसे खींच दिया या दबा दिया है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन, तो ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का होता था उस समय जब स्प्रिंग खींचते थे या दबाते थे। आज भी यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये मैंने एफ फोर्स लगा के इसको खींच दिया, तो ये तो ओरिजिनल लेंथ है ही इतनी, स्मॉल एल और खींच दी। तो यहां पर क्योंकि यंग्स मॉडुलस एक्शन में आएगा, क्योंकि लेंथ में खींच रहे हो, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस, ये तो स्ट्रेस हो गई, अपॉन ए समझ गए होगे, जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, अपॉन स्ट्रेन, एल अपॉन एल। ये है इतना हिस्सा स्ट्रेस और ये इतना हिस्सा स्ट्रेन। ठीक है, ये तो आती होगा ना, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन। एक काम करता हूं मैं पहले, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसमें स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए और स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल लिख दो चाहे स्मॉल एल लिख दो अपॉन एल। तो ये यंग्स मॉडुलस क्या हो गया बेटा, एफ ए एल, कैप एल ऊपर पहुंच गया। यहां से हमें फोर्स कितनी मिलेगी, यानी हम जो फोर्स लगा रहे होंगे, फोर्स का फॉर्मूला हो गया यंग्स मॉडुलस एरिया लेंथ कैपिटल एल। अब देखिए, ये तो हम ये हमने समझ में आ गया कि इतनी लेंथ खींचने के लिए आपको इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ये पहले तो ये फील करिए यहां से कि हाँ इसे खींचते इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई, क्योंकि जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा। तो इसका मतलब इसमें इस समय पोटेंशियल एनर्जी तो है। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यदि मुझे कैलकुलेट करनी हो पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं वर्क एनर्जी पावर के वीडियो देखो। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क के पास जाती है भीख मांगने, फॉर्मूला दे दे, फॉर्मूला दे दे। जब भी आप किसी भी एनर्जी को कैलकुलेट करोगे तो पहले तो वर्क ही कैलकुलेट करोगे कि आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन यहां से यहां चेंज कर दिया, तो यहां से यहां चेंज करने में है ना। अच्छा, इसके और इसके बीच में ना जब मैं खींच रहा हूं तो कई सारे फिगर इमेजिन करना कि मैं खींच रहा हूं, मतलब ऐसे समझो मैंने वीडियो बना दी है तो वो स्लो मोशन में वीडियो चला रहा हूं, तो वीडियो लेंथ खींच रही है, यहां पे आके वीडियो पॉज कर लिया है। तो आप इस समय कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ये कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क के पास जाएगी, फॉर्मूला दे दे, और वर्क कैलकुलेट होगा जो कैलकुलेट करके आ रहे हो, एफ डॉट डी एक्स। पर यहाँ डी एल लिखना पड़ेगा है ना, क्योंकि आप छोटी छोटी स्मॉल लेंथ में एक्सटेंशन कर रहे हो, है ना, आगे बढ़ रहे हो। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे कि इंटीग्रेशन क्यों, तो बेटा जो लोग जानते हैं कि यदि फोर्स कांस्टेंट हो तभी हम सीधे सीधे चल सकते हैं,
तो आप F डॉट L लगा सकते थे यदि फोर्स कांस्टेंट होती, पर ये तो वेरिएबल फोर्स है। कैसे बताता हूं, बताना। सपोज करो इसने आपने इसे 5 सेंटीमीटर खींच दिया, स्मॉल एल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर धप्पा करके तो नहीं हुआ होगा ना, वायर स्लो, मैंने तभी बोला था कि स्लो मोशन में वीडियो इमेजिन करो, वायर खिंच रहा होगा, पहले 0 सेंटीमीटर खिंच चुका होगा, फिर 1.5, 2, 2.5, पौने 3, आधा, पौवा, ऐसे खिंचते खिंचते 5 हुआ है। तो सोचो ये फोर्स उस एक्सटेंशन पर डिपेंड है कि नहीं। जब 0 सेंटीमीटर खिंचा होगा तो ये फोर्स 0 होगी, जब आपने 1 सेंटीमीटर खींच दिया होगा तो ये फोर्स उस 1 सेंटीमीटर के प्रोपोर्शनल होगी, है ना। जब आपने 2 सेंटीमीटर खींच दिया होगा तो फोर्स और तगड़ी हो गई होगी। मतलब आपको एक कांस्टेंट फोर्स लगा के नहीं खींच पाए होंगे इसको। जैसे जैसे ये बढ़ रहा होगा L, वैसे वैसे आपकी फोर्स बढ़ रही होगी, तो फोर्स वेरिएबल हुई ना, तो इसलिए इंटीग्रेशन चलेगा। और F और डॉट dl, पहले तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट खोलें, F dl cos, फोर्स भी नीचे, छोटे छोटे एक्सटेंशन भी नीचे ही थे, तो cos 0, तो ये क्या हो गया हमारा F dl। F बाहर नहीं आएगा, cos 0 की वैल्यू 1। F की वैल्यू क्या लिख दूं, ये रहा F, कुछ गड़बड़ हो रही है आई थिंक, नहीं F ये रहा, सॉरी F ये रहा, मैं यहाँ क्यों देख रहा हूँ, Y A कैपिटल L स्मॉल l, ये मैंने F की वैल्यू रख दी, दिस इज dl। अब क्योंकि आप dl के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो L की लिमिट चढ़ेंगी, तो L आपने शुरुआत यहाँ से किया और एंड यहाँ कर दिया, तो इन द बिगनिंग आपने कुछ भी नहीं खींचा था और खींचते खींचते इसको L लेंथ तक खींच लिया, तो यही तो लिमिट होती है। ठीक है, जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर खींचा है तो 0 से 5 लग जाएंगी, 6 सेंटीमीटर खींचा है तो 0 से 6 खींच जाएंगी, जितना भी आपने फाइनली खींच दिया है। तो ये है वो इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन तो आता ही होगा जिसमें हम y a, थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम किया है हमने कि हमने ज़्यादा नहीं खींचा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं खींचा है, तो ये मान लिया है, एक मिनट, हाँ, तो ये L dl लिमिट 0 to L। तो यहाँ पर अब सिंपल इंटीग्रेशन है, ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है ना, आपने 11th में ले दे के एक ही इंटीग्रेशन पढ़ा है, ठीक है, कि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पहले ये जो y a अपॉन l, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट विल वेरीज फ्रॉम 0 टू l, इसका इंटीग्रेशन l स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, y a अपॉन l। अब ये बताइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाए, तो अपर लिमिट डालोगे तो l स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट डालोगे तो 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो पोटेंशियल एनर्जी, इसको ये तो खत्म हो गया, ये आ गई आपकी निकल के y a l स्क्वायर, इस 2 को मैंने यहां लिख लिया है, बाकी दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस्ड वायर। यदि ये कंप्रेस्ड पिलर होता तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, कंप्रेस्ड पिलर होता। अब वायर जनरली कंप्रेस नहीं होते ना, वायर की शेप इस तरह अलाउ नहीं करती कि आप उसे कंप्रेस कर पाओ। हाँ, कोई बार होगी, रॉड होगी, पिलर होगा, उसे आप कंप्रेस भी कर सकते हो। अब इस फॉर्मूले को हम कुछ और भी नए अंदाज में पेश कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। सबसे पहले तो गौर से देखिए, ये y देखिए सबसे पहले छोटे छोटे नोट देखेंगे इसमें। ये जो u है हाफ y a l, ये जो l स्क्वायर है ना, मैंने इसे 2 बार लिख दिया, अब वो बाद में बताऊंगा क्यों लिखा है, समझ जाओगे, ठीक है। l स्क्वायर 2 बार है भाई, एक हमें दे दे, ये कह रहा है। अब गौर से देखो ये क्या बन गया, y a l l, ये इसीलिए इससे l मांगा था यार, हमारा भी एक काम, तो हम इसको ब्रैकेट को f लिख सकते हैं। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या चीज यानी, कैसे हाफ जो भी आपने फोर्स यूज की है और इनटू कुल फाइनली जो एक्सटेंशन हुआ है, हाफ फोर्स इनटू एक्सटेंशन, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये थोड़ा कंफर्टेबल हो गया ना याद करना, ये थोड़ा सा तो दिक्कत है। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि ये है तो स्प्रिंग ही, स्प्रिंग में जब हमने खींचा था तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एल स्क्वायर आई थी कि नहीं आई थी, हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह हाफ के एल स्क्वायर, तो हाफ ये रहा, एल स्क्वायर ये रहा, एल स्क्वायर ये रहा। इसका मतलब आज आपको बस एक बेनिफिट एक्स्ट्रा मिला है, बाकी नया फॉर्मूला नहीं मिला है। बस एक बेनिफिट ये मिल गया कि आज आपको के की वैल्यू भी पता चल गई कि के ऐसे निकलता है। ध्यान करो, हर स्प्रिंग का के अलग अलग होता था, एक चट वाले पेन में जो होती है स्प्रिंग वो वाली, एक सॉकर वाली स्प्रिंग, सबका के अलग होगा। देख रहे हो ना, यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड कर रहा है और वायर के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये रख के बस आज आपको इतना ही एडवांटेज मिला है, वरना ये डेरिवेशन हूबहू देख लेना वर्क एनर्जी पावर में स्प्रिंग जैसा ही निकला। बस आज आपको के पता चल गया, भाई ए एल ये के होता है।
पर इसका कोई खास यूज है नहीं। चलिए अब इसको इस शेप में इसलिए लाए क्योंकि ये याद करना कंफर्टेबल है। एक और शेप हम बना सकते हैं, एक और शेप, दूसरा देखिए, वो दूसरी शेप समझेंगे कि यदि गौर से देखना, ये पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी आई है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, हाफ वाई ए एल एल स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी आई है। अच्छा, इसी का वॉल्यूम कितना है इस वायर का, जब खींचा नहीं था तो ए इंटू कैपिटल एल, ये वॉल्यूम था। चेक करो भाई, एरिया में इसका लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में इसकी लेंथ, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो अब पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, अब ये मैं बाद में बताऊंगा कि मैं करना क्यों चाह रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम करिए, तो हाफ वाई ए एल स्क्वायर अपॉन एल अपॉन ए इंटू एल, तो सिर्फ ए से ए कटा, तो हाफ वाई यंग्स मॉडुलस एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर वाई। अच्छा, वाई की वैल्यू एक बार और रख दूं, मैं पता है आप लोग परेशान हो रहे होगे थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा सा परेशान हो रहे होगे, कोई नहीं, वाई की वैल्यू रख दीजिए, वाई की वैल्यू रख दी मैंने। अच्छा एक काम करो, वाई की वैल्यू ऐसे रख देता हूं, गौर से, कैसे भी रख दो, इसको स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बोल सकता हूं, वाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और ये गौर से देखो, ये स्ट्रेन का स्क्वायर है, ये स्ट्रेन का स्क्वायर है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उस पे स्क्वायर है ना। तो एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कट जाएगा, तो ये बचेगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास साफ सुथरा अच्छा फॉर्मूला था, तो ये क्या जबरदस्ती की चुल्ल कर दी कि पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ऐसे तो हम एरिया से डिवाइड करेंगे, लिमका ढिमका टिमका, ये क्या नियत रही होगी। तो इसकी नियत सिर्फ ये रही कि जब हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो फॉर्मूला आ रहा है हाफ एफ इंटू एल, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन और यंग्स मॉडुलस इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन मैं किसी का वॉल्यूम भी तो कंप्रेस कर सकता हूं। तो सोचो, जब मैं किसी का वॉल्यूम कंप्रेस कर रहा हूं, किसी की शेप भी तो चेंज कर सकता हूं, उनमें भी तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और उनके केस में आप ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं करोगे कि, क्योंकि इसमें तो एक्सटेंशन आ रहा है, जब वॉल्यूम इलास्टिसिटी होती है तो उसमें चेंज इन वॉल्यूम जनरेट होता है, शेप इलास्टिसिटी में चेंज इन शेप इन्वॉल्व होता है, तो उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा ना। तो उसके लिए एक ऐसा जुगाड़ बनाइए कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये किसी में भी लगा लो, यानी ये 3 in 1 फॉर्मूला हो गया। यदि लेंथ एक्सटेंड हो रही है तो लगाइए, या कंप्रेस हो रही है, वॉल्यूम एक्सटेंड कंप्रेस हो रहा है तो लगाइए, और शेप में कुछ कन्फिगरेशन चेंज हो रहा है तो ये लगा लीजिए, क्योंकि आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, और जो भी वॉल्यूम था ओरिजिनल, तो ये फॉर्मूला 3 in 1 के लिए बनाया है। तो ये था टॉपिक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस्ड वायर। एक छोटा सा टॉपिक और रहता है इस चैप्टर में, वो भी देख लेते हैं। वो है जहरीला रेशियो, पॉइजन रेशियो। हालांकि वो पॉइजन की स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है, ठीक है, पॉइजन रेशियो ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन दे रखा है तो पढ़ाना पड़ता है टीचर को, ठीक है, या तो डिटेल में दे सिलेबस में कुछ चीजें, बस ये रेशियो दे रखा है। अब देखिए एक बात बताइए, मान लो ये कोई रॉड है ना, इमेजिन करो ये रॉड है। अब यदि मैं इसे खींचता हूं, इमेजिन करो इसे खींचता हूं, तो खींचने के बाद इसमें 2 तरीके के स्ट्रेन जनरेट होंगे। देखना, जब मैं इसे खींचूंगा, ये ऐसे करके फोर्स लगा के, इमेजिन करो, तो इसकी लेंथ तो बढ़ेगी नो डाउट, लेकिन साइमल्टेनियसली इसका डायमीटर या रेडियस भी तो कम होगी। यानी ऐसे तो ये लंबा हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो ये पतला हो जाएगा ना। तो यानी यदि मान लो ये ओरिजिनल, यदि मैं आपसे इससे कहूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालो, ये तो आपने पढ़ा है ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो आप निकालोगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और आपसे कहूंगा लेटरल स्ट्रेन निकालो, लेटरल स्ट्रेन वो कैसे भी ऐसे निकाल सकते हो, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, है ना, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। मैं इसको लेके चलता हूं फिलहाल। तो अब इस समय इसमें दोनों तरीके की स्ट्रेन डेवलप हुई है, एक फोर्स की डायरेक्शन में और एक फोर्स की परपेंडिकुलर में। फोर्स की दिशा में ये हो रहा है, फोर्स के परपेंडिकुलर ये होते हैं। कभी कभी लेटरल स्ट्रेन को ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं कि फोर्स के परपेंडिकुलर जो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि डायमीटर ऐसे होता है, देखो ये ऐसे था पहले, अब बेचारा ऐसे हो गया, तो फोर्स का एरो तो इधर लग रहा है ना, देखो ऐसे लग रहा है ना फोर्स,
तो फोर्स के परपेंडिकुलर चेंजेस आ रहे हैं ये, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन, तो बस इसी रेशियो को बोलते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इस रेशियो को लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन कितना है, डेल्टा डी अपॉन डी, और ये डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेना, ये होगा। और इसको मॉड, या तो मॉड में पढ़ो, या तो मॉड में पढ़ो, या फिर माइनस लगा के पढ़ो। अब सोचो रीजन क्यों, क्योंकि जब से इलास्टिसिटी पढ़ी आपको मैंने बता चुका हूं ना, माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि चीजें पॉजिटिव हो जाए। जैसे आपने यहां पढ़ा था डेल्टा वी, यदि कोई वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है ना, यू से यू सिकुड़ रहा है, तो आप माइनस क्यों लगाते हो, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव तुमने रख दिया तो स्ट्रेन पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि स्ट्रेन पॉजिटिव में पड़ी जाती है। अब यहां क्यों माइनस लगाया, क्योंकि जब आप किसी बॉडी को ये दोनों रेशियो कंपेयर करोगे तो एक चीज बढ़ेगी तो एक घटेगी। जैसे इस वाले एग्जांपल में लेंथ बढ़ रही है तो ये रेशियो प्लस आएगा, पर ये तो रेशियो डेल्टा डी नेगेटिव आएगा ना, तो एक्चुअली यहां नेगेटिव लगाना पड़ेगा ताकि ये रेशियो पॉजिटिव रहे, तो ये वाला नेगेटिव यहां शिफ्ट हो गया एक्चुअली। या फिर एक ये भी फिगर हो सकता है कि मान लो ये बॉडी है, इसको आपने कंप्रेस कर दिया, सपोज करो ऐसे करके, इसी में दिखा देता हूं, ये ओरिजिनल फिगर और ये कंप्रेस कर दिया। अब क्या हुआ, ऐसे करके हो जाएगा, तो अब ये नहीं, ये नेगेटिव होगा उस वाले के लिए, क्योंकि चेंज इन लेंथ नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव तुम लगा दो ताकि ये पॉजिटिव बना रहे, तो ये नेगेटिव हो सकता है, इस वजह से लगाना पड़ा हो, इस वजह से। दिस इज पॉइजन रेशियो। ऑब्वियसली स्ट्रेन का रेशियो है, तो ये यूनिट लेस डायमेंशन लेस हुआ ना, तो ये चैप्टर यहां खत्म होता है।